राजभर की सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाने में राजभर जुटे हैं। ओपी राजभर ने मुकेश सहनी से मुलाकात की। बिहार में निषाद समाज के बड़े नेता हैं सहनी और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं वो, तो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मुकेश सहनी। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। चंद्रशेखर आजाद से भी राजभर की मुलाकात हुई है और भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, दलितों के नेता माने जाते हैं आजाद। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी, यानी उनसे भी वो आज मुलाकात करेंगे और थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी से राजभर की मुलाकात होगी। तो उत्तर प्रदेश में देखिए ये तस्वीर, चंद्रशेखर आजाद और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात की है। सहनी से भी उन्होंने मुलाकात की और असदुद्दीन ओवैसी से भी वो मिलेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लगातार समीक्षा की जा रही है, समीकरण बनाए जा रहे हैं, गठबंधन करने की तैयारी है, नए दलों को अपने साथ लाने की तैयारी है, क्षेत्रीय दलों को जोड़ने की तैयारी है उनकी। हालांकि भागीदारी संकल्प मोर्चा तो उनका है ही, उस मोर्चे में और दलों को भी साथ लाने की कवायद की जा रही है। अब चंद्रशेखर से जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने हैं, ये भी नए राजनीतिक कयास को हवा दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद से भी आज ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के प्रमुख हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात आज होगी। प्रयागराज से खबर, जहां ओम प्रकाश राजभर की जो चुनावी गतिविधियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, पूरी तरीके से वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, समीक्षाओं का दौर जारी है, समीकरण का दौर जारी है। तो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जिनसे उन्होंने मुलाकात की, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में चर्चा हुई, मंथन हुआ, बात हुई और इसी तरीके से अलग अलग दलों के जो प्रमुख हैं उनसे राजभर लगातार मुलाकात कर रहे हैं, नए समीकरण बनाए जा रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी से भी आज ओम प्रकाश राजभर मिलेंगे। प्रयागराज से खबर, जहां पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाने में राजभर जुटे हुए हैं। ओपी राजभर ने मुकेश सहनी से भी मुलाकात की, चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात की, असदुद्दीन ओवैसी से भी आज वो मिलेंगे और खुद पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ राजभर बल्कि उत्तर प्रदेश में हर दल के प्रमुख जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, मायावती हों, प्रियंका गांधी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, विपक्ष सरकार की कमियों को सामने रख रहा है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संजय खान हमारे संवाददाता, इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई है, इसके अलावा मुकेश सहनी से भी वो मिले हैं। ये मुलाकातें क्या कह रही हैं, क्या कुछ नए समीकरण यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से 2022 के चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसका तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो छोटी पार्टियां हैं वो एक दूसरे से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं किससे संगठन बनाया जाए, किससे अपनी पार्टी को जोड़ा जाए, जिससे हम 2022 के चुनाव में बढ़ चढ़ के आए। और इस तरीके से जो मुकेश सहनी है, चंद्रशेखर आजाद हैं और ओम प्रकाश राजभर, इन तीनों लोगों की मुलाकात हुई और अब इनकी एक मंशा जो है कि असदुद्दीन ओवैसी से भी ये मुलाकात करेंगे।
और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि प्रयागराज के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही दिनों में आने वाले, उनका दौरा भी होने वाला है। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं प्रयागराज के अंदर या 2022 के चुनाव की जो गतिविधियां बन रही है वो एक अलग रूप लेते हुए दिख रही हैं। जिस तरीके से कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, उससे कुछ लोग मिलना चाहते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उससे गठबंधन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहा है, एक अजीब तरीके से जो हलचल मची हुई है पूरे प्रदेश में चुनाव की गतिविधियों की, तो एक अलग ही अंदाज दिख रहा है। अब आने वाले समय में 2022 के चुनाव में किस तरीके से कौन पार्टी उभर के आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा राजेश जी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो आने वाला वक्त बताएगा जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ। लेकिन उससे पहले